चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा। मोदी शाह ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले डॉक्टर साहब का जीवन उनकी ईमानदारी सादगी का प्रतिबिंब। वहीं राहुल गांधी बोले आज मैंने गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने श्रद्धांजलि दी। आज सुबह 8 बजे पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। अंतिम यात्रा 9:30 से शुरू। पीएम आवास में भी मारुति 800 रखते थे मनमोहन सिंह, जिससे याद रहे कि वो एक साधारण आदमी है। भाषण की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखवाते थे। सिख दंगों पर संसद में माफी मांगी थी। ओबामा ने कहा था जब मनमोहन बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। हमारे बॉर्डर के पास चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने की कोशिश। मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस बोली जहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने। खड़गे ने मोदी शाह को फोन किया, कहा यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर चीन, रूस और यूएसए समेत कई देशों ने जताया शोक। द्विपक्षीय संबंधों के लिए किया याद। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 299 रुपए बढ़कर 76,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 394 रुपए बढ़कर 88,040 रुपए किलो बिक रही। अजी माखन पर 24 घंटे में कार्यवाही करे। कांग्रेस बोली दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की करेंगे मांग। ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। अनशन कर रहे ढल्लेवाल आज सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता। मेडिकल सहायता पर कल रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। मनमोहन सिंह को पीएम नहीं बनाना चाहते थे लालू यादव। सोनिया गांधी ने घर जाकर मनाया। आरजेडी सुप्रीमो को डिनर में किया मिस। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर में तालाब जमा। बच्चों ने इसी पर क्रिकेट खेला। वहीं एमपी में 2 दिन ओले का अलर्ट। 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया ऐलान। वहीं पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की कवायद तेज। राज्यसभा सांसद ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। आप नेता संजय सिंह ने कहा उनके पास भारत रत्न पाने के लिए जरूरी सभी योग्यताएं। मैं 4 बार लोकसभा चुनाव जीती, कैसे कह सकती हूँ ईवीएम में गड़बड़ियां। सुप्रिया सुले ने अपनों को दिखाया आईना। बोली यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि योगेंद्र पवार को दोबारा मतगणना की मांग नहीं करनी चाहिए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल ने फिर रचा इतिहास। फिल्म ने केवल 21 दिन में दुनिया भर में 1705 करोड़ की कमाई के साथ 1700 करोड़ का कलेक्शन करने वाली अब तक की सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। रेणुका ठाकुर प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें। सतर्कता विभाग ने पीडब्ल्यूडी से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। वहीं आपने कहा भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता। कानून मंत्री ने कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। राजपूत समाज ने जताया था विरोध। बैलेट पेपर में होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। सरकार का बड़ा फैसला। तारीखों को लेकर मंत्री अरुण साव ने कहा बोर्ड एग्जाम से पहले प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजीबीटी सक्सेना से की मांग। इसके साथ ही उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत हो रही रजिस्ट्रेशन मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हाई लेवल जांच की भी मांग की। फ्री में होगा पशुओं का बीमा। राजस्थान सरकार भरेगी प्रीमियम की राशि। राज्य के पशुपालकों को मिलेगा फायदा। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना कहा आज देश को समझ आ रहा है कि कांग्रेस क्या अंबेडकर का सही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन अब कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला की तबीयत बिगड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बोला किसी की जान दांव पर है। किसान आंदोलन को गंभीरता से ले। अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाई तो आपको ही निपटना होगा। महाकुंभ संत के सीने पर ईंट रख हथौड़े से तोड़ी नर पिशाचों का तांडव। काली का रौद्र रूप। हाथी घोड़े पर साधुओं की पेशवाई।
हिमाचल में बर्फबारी देखने टूरिस्टों की भीड़ पहुंची। 48 घंटे में 80,000 गाड़ियों में 3 लाख टूरिस्ट आ चुके। शिमला और कुल्लू मनाली फेवरेट जगह। 5 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना। पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा। अब रेत माइनर्स बनाएंगे सुरंग। गुजरात में टायर फटने से 2 ट्रक भिड़े, ब्लास्ट हुआ, 2 की मौत, 3 घायल, 2 अन्य गाड़ियां भी चपेट में आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दलाई लामा ने भेजा शोक संदेश। बोले, वह तिब्बती लोगों के अच्छे मित्र थे, मुझे बड़े भाई जैसे लगते थे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने साल 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का किया ऐलान। साथ ही कहा, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की बलिदान गाथा भी सिलेबस होगी शामिल। मध्य प्रदेश में आरटीओ के करोड़पति कांस्टेबल के ठिकानों पर ईडी की रेड। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में एक साथ पहुंची जांच एजेंसी की टीमें, मिले अहम दस्तावेज। 30 दिसंबर को संदेश खाली जाएगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 6 जनवरी को गंगा सागर का भी करेगी दौरा। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 226 अंकों की तेजी के साथ 78,699 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 63 अंक बढ़कर 23,813 पर बंद हुआ। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल ईस्ट में उपद्रवियों ने अंधाधुंध फायरिंग और बम से फैलाई दहशत। सीएम ने कहा था, दोनों आपसी समझ बनाएं। बीपी के मरीज रेगुलर मॉनिटरिंग करें। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक बड़े पेशेंट। एक्सपर्ट बोले, दवाओं के सेवन में न बरते लापरवाही। हरियाणा में छात्रों के लिए गुड न्यूज। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। नायब सरकार का बड़ा ऐलान। खराब हो सकता है माहौल। हरियाणा विधानसभा भवन के लिए जमीन ट्रांसफर को लेकर केंद्र की चंडीगढ़ प्रशासन को चेतावनी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पंजाब से गहरा नाता। अमृतसर से पढ़ाई की, पीयू में प्रोफेसर रहे, न्यू चंडीगढ़ का नींव पत्थर रखा। मनमोहन सिंह ने दूदू से लॉन्च की थी आधार सेवाएं। जयपुर मेट्रो, किशनगढ़ एयरपोर्ट की नींव रखी। आखिरी बार राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद बने। पंजाब के बठिंडा में नाले में बस गिरी, 8 की हुई मौत, 24 से ज्यादा लोग हुए घायल। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण 41 दिन गर्मी के बढ़ गए। 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण 5 फ्लाइट रद्द। लद्दाख के जोजिला दर्रे का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल में स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट। एमपी में ओले का अलर्ट। झांसी में बुलडोजर से सब्जी रोंदने वाले अधिकारियों को हटाया। 9 विक्रेताओं को मुआवजा। महिलाएं बोली, सब्जी न बेची तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। जेल से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भेजा जैकलीन को तोहफा। क्रिसमस में वाइन यार्ड खरीदा। लेटर में लिखा, इंतजार करो जब तक मैं बाहर नहीं आता। बंटवारे में पाकिस्तान छोड़ पंजाब आए मनमोहन सिंह। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी, पीयू में प्रोफेसर रहे। चुनाव आयोग ने जारी किए लोकसभा चुनाव के आंकड़े। बताया, अन्य लोकतंत्रों के मुकाबले अभूतपूर्व। आयोग ने कहा, रिपोर्ट दुनिया भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए मददगार होगी साबित। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, आर्यों ने द्रविड़ों को खदेड़ा, यह अंग्रेजों का झूठ। ब्रिटिश कहते थे भारतीय राज नहीं कर सकते, दुनिया ने इसे नकारा। पुष्पा 2 भगदड़ केस में तेलंगाना सीएम बोले, एक्टर अपनी जिम्मेदारी समझे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा, तेलुगु फिल्मों का बड़ा नाम, कांग्रेस इसे जमीन पर लाना चाहती है। राष्ट्रीय प्रतीकों की गलत इस्तेमाल पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। भेजा कानून में बदलाव का प्रस्ताव। अभी 2 एक्ट लागू हैं, इन्हें मिलाकर 1 करने का केंद्र सरकार कर रही विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोले, हिमाचल में कश्मीरियों को फिर टारगेट किया। तीसरी बार हुआ सीएम का हस्तक्षेप। व्यापारियों पर फेरी वाले भगाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीएमसी चुनाव पर फोकस। स्थिति की समीक्षा के लिए मुंबई में 3 दिन चलेगा मंथन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया ऐलान। वहीं पार्टी नेता जीराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्य
कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया, हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और जय बापू जय भीम जय संविधान राजनीतिक अभियान शुरू करेगी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के चलते कांग्रेस ने 2 दिन का अधिवेशन पहले दिन ही रद्द कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। यह सरकार चुनाव नियमों में बदलाव करके क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे साझा करने का आदेश अदालत ने दे दिया है। कभी वोटर्स का नाम सूची से काटा जाता है, कभी उनको वोट डालने से रोका जाता है, कभी वोटर लिस्ट में अचानक वोटर्स बढ़ जाते हैं, कभी वोट डालने के लास्ट टाइम में वोट परसेंट अप्रत्याशित तरीके से बढ़ जाता है। ये कुछ सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। वहीं सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के सभी बड़े नेताओं को तैयार किया और उनका मार्गदर्शन किया। इन संगठनों ने कभी भी हमारी आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया और उनके खिलाफ माहौल बनाया, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। वे बापू के हत्यारे का महिमा मंडल करते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी CWC की बैठक में नहीं पहुंच सकी। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बात कही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, सतर्कता विभाग ने PWD से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। वहीं आपने कहा, भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आने के साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक की परेशानी बढ़ सकती है। पिछले सप्ताह उपराज्यपाल ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। वहीं अब मुख्यमंत्री आवास को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग से जांच करने को कहा है। उन्होंने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सुख सुविधा पर भारी भरकम राशि खर्च करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के पास दिल्ली के लिए न तो कोई विश्वसनीय चेहरा है, न कोई विजन है और न ही कोई योजना है। उनका एकमात्र एजेंडा सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गालियां देना है। वहीं गुप्ता ने कहा, उन्होंने 20 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल को इस संबंध में पत्र लिखा था। उपराज्यपाल ने 6 दिसंबर को इस मामले की जांच के सतर्कता विभाग को जांच के आदेश दिए थे। सतर्कता विभाग ने PWD के प्रमुख सचिव को जांच सौंप दी है। उन्होंने कहा, नई आबकारी नीति में शराब माफिया को लाभ पहुंचाया गया था। शराब माफिया द्वारा विलासिता के सामान उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, PWD को मुख्यमंत्री आवास में विलासिता के साधन उपलब्ध कराने वाले का पता करने, इसके बदले किसी को क्या लाभ पहुंचाया गया, सरकारी फंड से कितनी राशि खर्च हुई और नियम के उल्लंघन को लेकर जांच कर 5 दिनों में रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि PWD द्वारा वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की सूची और केजरीवाल के आवास छोड़ने पर तैयारी की सूची में बहुत असमानता मिली। PWD का कहना है कि वर्ष 2022 के बाद उसने मुख्यमंत्री आवास में फर्नीचर या कोई और सामान नहीं लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास के शौचालय में 12-12 लाख के कमोड, महंगे वॉश बेसिन, लाखों रुपए के सोफे, पर्दे, टीवी और रेफ्रिजरेटर सहित विलासिता के कई सामान मिले हैं, जिसे PWD ने नहीं लगाया था। मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध कराने वालों की जानकारी सामने लाने की जरूरत है। इसी दौरान आपने कहा, भाजपा व उसकी एजेंसियों को जितनी जांच करनी है कर ले। अब तक उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। उनमें से लगभग सभी में आप नेता निर्दोष मिले हैं। बचे हुए मामलों में भी सभी आप नेता बरी होंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा ने नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। झूठे मामले दर्ज करना, सरकारों को गिराने के लिए ईडी और CBI का उपयोग करना उसका काम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के नागरिकों के लिए काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे कांग्रेस, बोली दिल्ली की CM अतिशी। कहा, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की करेंगे मांग। ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया। दिल्ली की CM अतिशी और सांसद संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया? अतिशी ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वह माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर
कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे। वहीं संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस हर वो काम कर रही है जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता है अजय माकन, वो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो भाजपा के कहने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। माकन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी कोई विचारधारा और कोई सोच नहीं है। वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 370 और नागरिकता कानून पर भाजपा के साथ खड़े रहे। केजरीवाल एंटी नेशनल है। हालांकि माकन ने यह भी साफ किया कि यह उनकी निजी राय है। माकन ने कांग्रेस की तरफ से आप और भाजपा के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज करने के दौरान ये बातें कही। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।